Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Kentub Publishers. Dear students, for complete understanding of General Science Class 3, you need the following 4 books. The first one is General Science CSS series Kentub Publishers, जो कि ऑलरेडी आपके पास है. इसके साथ ज़्यादा बेहतर होगा कि चूंकि दीज आर समर वेकेशंस, तो आपके पास समर पैक भी मौजूद हो. जो एसएलओज आप लोग सीखेंगे जनरल साइंस बुक में, उन एसएलओज को कवर करना, उनकी एक्टिविटीज मौजूद हैं आपके समर पैक में. एंड इन द सेम वे आपके पास साइंस बुक की वो बुक अगर आपके पास हो तो आप लोगों की जो लर्निंग है उसकी रीइंफोर्समेंट के लिए दिस इज वेरी सपोर्टिंग बुक. और उसके पास जो चौथी बुक है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज रिसोर्स पैक. रिसोर्स पैक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और कोई भी इधर योर पेरेंट्स, इधर योर टीचर, इधर योर सिबलिंग्स कैन डाउनलोड और आसानी से आप लोग इससे गाइडेंस ले सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट फोर्स. इससे पहले आप लोगों ने टूल्स और मशीन्स के बारे में पढ़ा और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने आई. टूल्स आई, कुछ वो टूल्स थी जो पहले इस्तेमाल हुई और अब उनकी जगह और मशीनों ने ले लिए, और कुछ ऐसे भी टूल्स हैं जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं. और उसके बाद हमने सिंपल मशीन क्या करता है, वो हमारे काम को आसान कर देता है. कम फोर्स में ज़्यादा काम हम मुझसे निकालते हैं. अब फोर्स क्या चीज़ है? जब भी फोर्स का लफ्ज़ आप देखते हैं, when you see the word force, what immediately comes in your mind? आपके जहन में क्या आता है? शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स क्या चीज है? आप फोर्स के बारे में कितना जानते हैं और आप फोर्स को क्या समझते हैं? शाबाश. Do you have any idea about force? Okay, let me show you some pictures. The first one picture is this. You see a boy, he is pushing a box, और ना सिर्फ पुश कर रहा है बल्कि वो साथ साथ जा भी रहा है. किसी चीज को पुश करना क्या चीज है? दैट इज कॉल्ड फोर्स. और एक और पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं. यू सी दिस वन, एंड दिस बॉय इज पुलिंग. इस चीज को वो पुल कर रहा है और साथ में वो मूव भी कर रही है. सो वी कैन से दैट पुश एंड पुल इज कॉल्ड एज फोर्स. किसी चीज को पुश करना या किसी चीज को पुल करना, ये क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड एज फोर्स. जस्ट अ ग्लांस ऑन द टेक्स्ट. फोर्स इज अ पुश और पुल. इट इज द एक्शन दैट कैन चेंज द शेप, साइज एंड पोजिशन. ये 3 चीजें याद रखें: शेप, साइज एंड पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट्स एंड स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स. Force can move objects and stop moving objects. We need force when we want to push or pull the door open. हम दरवाजे को push या pull करना चाहें, we need force. हम किसी चीज को start करना चाहें, we need force. हम किसी चीज का speed बढ़ाना चाहें, we need force. हम किसी चीज को रोकना चाहें, we need force. हम किसी चीज की speed को कम करना चाहें, we need force. यहां पे you see this picture. इस डब्बे को ये आदमी इस तरफ पुश कर रहा है, लेकिन एक और फोर्स है, यानी जो इसको नीचे की तरफ खींचती है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो अगली क्लास में आप लोग पढ़ेंगे. यू सी हियर दिस अंकल इज पुलिंग दिस कार्ट, राइट, एंड दिस बॉय इज राइडिंग साइकिल. और वो क्या कर रहा है? देखिए, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है. आगे जाने के लिए he needs to apply force. You see this boy, he is closing the door by pulling it. And you see this uncle, गाड़ी खराब हो गई है इसकी, और वो क्या कर रहा है? उनको पुश कर रहा है. इन सारे केसेस में you need what? You need force. तो फोर्स क्या चीज है? दैट इज द पुल, द पुश और द पुल इज कॉल्ड फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, फादर इज पुशिंग हिज सन इन स्विंग. यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, ये फादर बेटी को, आप जैसे खूबसूरत बेटी को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, राइट. और यहां पे वो दोनों बेटियों को, बेटे बेटी को वो क्या कर रहा है? वो पुश कर रहा है, राइट.
तो यू कैन से दैट व्हेन यू नीड to push or to pull something, you need to apply force on it. Okay. Now see effects of force. As I stated earlier, कि force क्या करता है, वो किसी चीज का shape और size और position भी change करता है. अगर हमने किसी चीज को रोकना हो, हमें फोर्स चाहिए. हमें किसी चीज को रवाना करना हो, वी नीड फोर्स. किसी चीज का फोर्स, स्पीड ऑलरेडी जा रही है, उसको इंक्रीज करना हो, वी नीड फोर्स. उसको रोकना हो, डिक्रीज करना हो, वी नीड फोर्स. Push and pull are the two kinds of forces that you can easily observe in our daily life. दो एग्जांपल्स दिए हुए प्यारे बच्चों. When you push a friend on a swing, you are using force. Similarly, when you are pushing some dove to make pizza, you need ये dove to need pizza, you are using force. ये सारी, my dear students, you read it, you will enjoy it. यहाँ पे ये देखें, ये अंकल क्या कर रहा है? He is pulling the fish out of water. जब वो पुल कर रहा है फिशिंग रॉड को, तो वो क्या कर रहे हैं? वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. Now let me show you some beautiful pictures. This swing, if अगर nobody is pushing और nobody is pulling, तो एक थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. और अगर आप इसको, if you want to stop, अगर तुम फौरन रोकना चाहो, क्या करोगे? You have to apply force. और इसको यहां पे रोकने के लिए you need force. Okay, let me show you one thing more. यहां पे शेप भी चेंज कर सकते हो. लाइक दिस, यू नो, दिस इज बैलून. और बैलून को यहां पे इस थंब फिंगर्स ने क्या किया है? इसका शेप चेंज कर लिया. जैसे वो अंकल ने उसको दरमियान में पकड़ा तो एक और शेप हो गया. अगर ये टोटली छोड़ दे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? इस तरह का बैलून बन जाएगा. सो प्यारे बच्चों, क्या है फोर्स? क्या है फोर्स? किसी चीज की रोक सकता है, रवाना कर सकता है, उसकी पोजीशन को, शेप को बिगाड़ सकता है. An applied force affect the motion of an object. As I stated earlier, an applied force can be a push or a pull or dragging on an object. Force applied also cause deformation. Deformation, ये deform है. किसी चीज को, इसकी शेप को चेंज करना. Number one, push can come from direct contact, like when objects collide with the surface. यानी जब एक दूसरे के साथ आपस में टकराते हैं तो भी करते हैं. इसी तरीके से पुल है, या किसी चीज को ड्रैग करना, किसी चीज को खींचना. फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पे एक ऑब्जेक्ट के साथ एक रस्सी बांधी और आप उसको ऐसे खींच रहे हो अपनी तरफ. दिस इज कॉल्ड एज ड्रैगिंग. सो प्यारे बच्चों, फोर्स क्या है? दिस इज अ पुल और अ पुश. और फोर्स हमें कब कब चाहिए होता है? यू हैव सीन ऑल दोज कंडीशंस. नाउ यू नीड टू गो फॉर योर होमवर्क. और होमवर्क क्या है? यू नीड टू ओपन योर वर्क बुक. और वर्क बुक में जो आपकी एक्टिविटीज हैं, you do all those activities related to force and where force can be applied and where do we need to apply force. कहां हमें force की जरूरत पड़ती है. You do all those activities. See you in the next class. Allah Hafiz.